Hello class, today we discuss lecture 7th of haloalkanes and haloarenes class 12th unit 10th। हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इसके बाद टॉपिक छोटा सा आता है हैलोजेंस का, पॉलीहैलोजेंस कंपाउंड्स के बारे में, जो आपके 2020 यानी 2020 के अंदर सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो हम लोग उस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, हमारा लास्ट टॉपिक था वो था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, यानी कि SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। देखते हैं हम एक बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि सब्स्टिट्यूट करना, यानी कि किसी को किसी अदर नेगेटिव मॉलिक्यूल को क्या करना बेटा, हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल लेस रिएक्टिव मॉलिक्यूल से डिस्प्लेस कराना होता है। देखते हैं बेटा यहाँ पे एक बार, मान लो न्यूक्लियोफिलिक तो कंपाउंड है या एलिमेंट है, कोई भी चीज है आपके पास। यहाँ पे आप इसे कराते हैं CH3 के साथ X Cl। ये क्या होता है आपका, पार्शियली पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है आपका पार्शियली नेगेटिव, लेस पॉजिटिव और लेस नेगेटिव एलिमेंट शो करता है। यहाँ पे जैसे ये न्यूक्लियस इस पर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से X नेगेटिव बाहर आ जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पे NuC, और ये आपको ऐसा जो कंपाउंड है वो शो जाता है, बन जाता है। यहाँ पे ये निकल जाता है ऊपर, क्या हो जाता है X नेगेटिव जो बाहर आ जाता है। इसे आप बात करते हैं किसी एलिमेंट के बारे में, तो क्या है, मान लो OH नेगेटिव है, आप रेड कराते हैं CH3X के साथ, क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3OH बन जाएगा और क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ पे X नेगेटिव आयन जो है वो रिमूव कर देता है। तो इसी चीज को डिस्कस करने के लिए क्या कहा कि कोई भी रिएक्शन जो है, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बारे में कि कोई भी रिएक्शन जो है तो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है या मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होता है। तो उसी के बिहाफ में मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन वन और मोर स्टेप्स में कंप्लीट हो, ठीक है ना, यानी उसको पार्ट वाइज टॉपिक कंप्लीट करते हैं, क्या होता है मैकेनिज्म बोलते हैं। यहां पे दो टाइप के मैकेनिज्म डिस्कस किया जाएगा, एक होता है आपका SN1 मैकेनिज्म और दूसरा होता है आपका SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, SN1 SN2 मतलब क्या है, थोड़ा इसी से डिफाइन होता है पूरा का पूरा। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। सेकंड, वन का मतलब होता है ये यूनी मॉलिक्यूलर होता है। क्लियर मेरी बात। फिर बात करते हैं यहां पे, ये भी क्या है आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। और ये कैसा होता है बेटा, दो का मतलब क्या होगा, ये बायमोलिकुलर होगा। कैसा होगा ये बायमोलिकुलर, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन होती है। अब दूसरा दो मॉलिक्यूल रिएक्शन कैसे होती है देखते हैं। यहाँ पे आपके पास मान लो क्या है, OH नेगेटिव आयन है। क्या है, OH नेगेटिव आयन। आप क्या करेंगे, यहाँ पे CH और Cl के साथ बॉन्ड बना देते हो। क्या बना देते हो यहाँ पर CH3Cl के साथ बॉन्ड बना देते हो H और H के साथ। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, ये जो OH है वो इधर पोजीशन पे ऐड होगा। क्या होगा पोजीशन पे, ये ऐड करेगा। ड्यूरिंग दिस एडिशन क्या होता है, अपने बॉन्ड को डायरेक्ट ब्रेक नहीं करते। क्या देगा यहाँ पे OH स्लाइटली बॉन्डेड, H हाफ बॉन्डेड बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, Cl और H। ये H का बॉन्ड पूरा रहेगा, ये H का बॉन्ड यहाँ पे पूरा रहेगा। तो ये हो जाता है बेटा आपका कंपाउंड फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देता है, ये जुड़ जाते हैं। क्या रिएक्शन आती है, यहाँ पे H, यहाँ पे आपके पास OH और यहाँ पे क्या आएगा H, यहाँ पे क्या आएगा प्लस H, एंड इट फॉर्म्स आपका
क्या फॉर्म कर देता है ये, जो भी इथेनॉल मिथेनॉल प्रोपेनॉल जो भी बोलते हैं आप लोग, इथेनॉल जो है आपका प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है बेटा, आप लोग अपना माइक ऑफ रखें, ज्यादा खांसने की दिक्कत है तो अपने घर पे अपने मोबाइल को ऑफ करें फिर खांस लें। ठीक है, हमारी क्लास चल रही है, वी आर डिस्टर्बिंग फ्रॉम दिस। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अब ये रिएक्शन जो है वो कैसी है, ये वन स्टेप में कंप्लीट हुई पूरी की पूरी। इसका मतलब कैसा होगा ये, वन स्टेप रिएक्शन होता है, यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर बायोमॉलिक्यूलर यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। अब देखो हम बात करते हैं एक बार, एक सिंपल सा, ये कैसी रिएक्शन होता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है भाई। कॉन्फ़िगरेशन चेंज का मतलब तो सिंपल सी बात है, OH यहां पे जाके अटका, यहां से क्या हो गया, Cl को रिमूव कर दिया नहीं कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इसके अपोजिट पोजीशन पे लगता है, इन्वर्स करता है पीछे की तरफ। इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्जन रिएक्शन बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में। अगर मान लो OH नेगेटिव है, आपको रिएक्शन होना है CH3 Cl के साथ, तो अब इसमें डायरेक्ट सॉरी आई क्या करेगा, डायरेक्ट इस पे अटैक कर सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं क्या करूंगा, CH3 और लगा दूं तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे जाने में क्या होगा, बहुत ज्यादा लंबा स्पेस जाना पड़ेगा। और सिंपल से मतलब मैं एक CH3 और लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, और ज्यादा जिसको घूम के जाना पड़ेगा इस कार्बन के पास। इसका मतलब क्या होता है, जब प्राइमरी होता है, जो प्राइमरी कंपाउंड होता है, कार्बन कंपाउंड होता है, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। प्राइमरी क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। जो हाइड्रोजन जो एसिड मैकेनिज्म शो करते हैं, प्राइमरी कंपाउंड बहुत जल्दी शो करते हैं, सेकेंडरी उससे कम शो करेगा और टर्शियरी उससे बहुत ही कम करता है। अब मिथाइल भी बहुत ज्यादा करेगा प्राइमरी से भी, मिथाइल क्या करता है, प्राइमरी से भी ज्यादा जो है शो करता है। सेम कांसेप्ट हम लोग आते हैं बेटा यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म के लिए। SN1 मैकेनिज्म में क्या डिस्कस किया, यूनिमॉलिक्यूलर है। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे कि ये जो है रिएक्शन जो है आपका 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में कंप्लीट होगा बेटा, यहाँ पे ये 2 स्टेप में। सबसे स्टेप फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे हम लोग कार्बोकैटायंस फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे भाई, यहाँ पे कार्बोकैटायंस, मतलब H और Cl। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, दोनों इसको देंगे बाहर कर देंगे। क्या लिख देना है यहाँ पे, Cl नेगेटिव, क्या लेना है यहाँ पे CH3, और क्या लेगा, लूज करने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। अब कार्बोकैटायंस क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते, तो स्टेप सेकंड में क्या होगा भाई, यहाँ पे स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो OH नेगेटिव है वो ऐड होगा HCH और यहाँ पे क्या है बेटा आपके पास, पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव वाला कहां तक ऐड करेगा बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव वाले के पास, और क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3OH। अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो पहले वाला जो OH था वो पीछे की तरफ लगा था, लेकिन यहाँ पे क्या लगा, ये आगे की तरफ लगा है। इसका मतलब कैसा रिएक्शन होगा, ये रेसिमाइजेशन रिएक्शन शो करेगा। कैसा शो करेगा बेटा, रेसिमाइजेशन। ठीक है, उसके बाद कितने स्टेप रिएक्शन है ये, इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद ये यूनिमॉलिक्यूलर हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अच्छा, एक चीज देखिए बेटा, यहाँ पे अब यहां से अटैक करेगा तो क्या होगा, इजीली अटैक करेंगे यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा यहाँ पे, टर्शियरी, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम, और मिथाइल सबसे लेस रिएक्टिव डिस्कस किया जाता है। देखो बेटा, याद करने का तरीका क्या है, 1 के अंदर सबसे लेस रिएक्टिव 1 होता है, और 2 के अंदर सबसे हाईली रिएक्टिव क्या होता है, 1 होता है। तो 1 2 3 का क्या करता चलता है, यहाँ पे एग्जांपल चलता है। ये था आपका SN1 और SN2 मैकेनिज्म। दोबारा देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियस जो है वो कार्बन के ऊपर अटैक करके क्या फॉर्म करता है, कार्बन का क्या होता है इसको, हेलो अल्केन्स क्या करता है, रिमूव करता है। यहाँ पे आपने देखा OH नेगेटिव आयंस रिएक्ट करते हैं CH3Cl के साथ, इट फॉर्म्स इथेनॉल मिथेनॉल और हेलोजन ग्रुप ने रिमूव कर दिया।
यहाँ डिस्कस किया है टू टाइप के मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म क्या डिस्कस किया जाएगा। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ये यूनिमोलिकुलर है, ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ये आगे की तरफ लगता है तो रासमाइजेशन रिएक्शन शो करता है, 2 स्टेप्स में है, सेक्टर से भी हाईली रिएक्टिव होता है। SN2 के लिए क्या डिस्कस किया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, ये भी बायोमोलिकुलर है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। और ये क्या करता है, OH बैक साइड में लगता है, इसका मतलब क्या है, इन्वर्जन रिएक्शन शो करता है। और मिथाइल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी से लेस रिएक्टिव होता है। तो ये जो आपका SN1 SN2 मैकेनिज्म डिस्कस किया गया था। कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है क्या आता है यहाँ पे, देखो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2 SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे 3 मार्क्स का, मोस्टली एग्जाम्स के अंदर आ जाते हैं इसके ऊपर। या फिर क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कंपाउंड दे रखे होंगे आपको, अब ये डिस्कस करना होगा कि कौन सा जो है हाईली रिएक्टिव और कौन सा जो है वो लेस रिएक्टिव है SN1 और SN2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मान लो यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा आपका एक, CH3Cl CH3 CH2Cl CH3 CH CHCl, ये क्वेश्चन आ गया मान लो यहाँ पे। तो यू हैव टू डिस्कस विच इज द हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव का मतलब कौन सा जो SN1 या SN2 के अकॉर्डिंग ज्यादा स्टेबल होगा, SN1 के अकॉर्डिंग। तो कौन सा होगा बेटा, ये प्राइमरी, फिर ये और फिर ये, तो क्या आएगा अपने यहाँ पे, ये ऐसे आ जाएंगे आपके, है ना बेटा, ये कुछ ऐसे डिस्कस किए जाएंगे यहाँ पे आपका अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म, सॉरी SN2 मैकेनिज्म, सॉरी SN2 और SN1 क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। जिस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको करने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक। फिर मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा लास्ट हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, मैं बता चुका हूँ आपको, चैप्टर के अंदर आ चुका है, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार क्या कहता है यहाँ पे। ये एक या 2 रिएक्शन को ज्यादा नहीं करवा रहा कुछ। थर्ड है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका हम लोग क्या बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को बेटा, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है कोई भी रिएक्शन वो एलिमिनेट होता है, कैसे कोई एलिमेंट जो है वो एलिमिनेट होता है। बीटा मतलब क्या होगा, बीटा पोजीशन का कार्बन होता है, उस पे से कैसे एलिमेंट रिमूव होते हैं। तो देखते हैं एक बार। मान लो क्वेश्चन आ गया यहाँ पे CH3 CH 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 CBrH और CH H और ये H, एक कंपाउंड दे दिया भाई आपको, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन के अंदर, देखो बेटा ये कौन सा होगा आपका पोजीशन, अल्फा होगा, क्योंकि जो ग्रुप लगा होता है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, वो क्या होता है, अल्फा कार्बन डिनोट होता है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका बीटा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका बीटा पोजीशन। कितने बीटा पोजीशन है, 2 बीटा पोजीशन शो कर रहा है। 2 रिएक्शन कंसीडर होगी इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। क्या हो जाएगा देखते हैं एक बार। यहाँ से Br और यहाँ से एक H, ये निकल सकता है, यहाँ पे क्या निकल सकता है, यहाँ पे Br और ये H निकल सकता है। 2 रिएक्शन कंप्लीट होंगी यहाँ पे, तो क्या आ रहा है देखेंगे एक बार, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, या तो ये आएगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे ये आएगा CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH, या ये आएगा। अब हमने क्या डिस्कस किया हुआ है, जब
किसी भी ग्रुप के अंदर बीच में से कोई हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है ये? मेजर प्रोडक्ट। और ये क्या होता है बेटा आपका? माइनर प्रोडक्ट होता है। कितना? लगभग 80% और ये कितना आएगा आपका? 90%। ये आपका कंसीडर होता है यहाँ पे। तो ये था बेटा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। इसे एक क्वेश्चन और डिस्कस किया गया आपके सिलेबस के अंदर आ जाता है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किया हुआ हम लोगों ने। क्या होता है? R MgX रिएक्ट विद वाटर। जैसे हम पानी से रिएक्शन करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे? RH बाहर आ जाएगा, नहीं अल्केन ग्रुप बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और क्या आ जाएगा यहाँ पे? MgX और OH। ये मिल जाएगा अभी आपको। और ये बुक के अंदर कैसे लिखा हुआ मिलता है मोस्टली? ये MgOH और X। मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, क्लोराइड होगा, ब्रोमाइड होगा, आयोडाइड होगा, कुछ भी मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है बेटा। तो ये थे आपका टॉपिक आपने डिस्कस किया यहाँ पे, SN1 SN2 मैकेनिज्म और एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आप लोग यहाँ तक करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट में पूछ सकते हैं, और प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछते रहें। थैंक यू।